अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम अपडेट की बात कर लेते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जिससे कि मैंने आपको सुबह में एक वीडियो बना के दिया था जिसमें बताया था कि आपको हर साल का 130 केडी जो है आपकी जेब से जाने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग बोले वो चीज़ हमें समझ में नहीं आई, क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मैं आपको क्लियर जो चीज़ है वो इस वीडियो के अंदर खुलासा करने वाला हूँ। वो आपके 130 केडी, चाहे वो किसी भी देश से रहने वाला हो, तो कुवैत गवर्नमेंट अब 130 केडी जो है हर बंदे का अब जाएगा। वो किस चीज़ का रहेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो वो रहेगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा और इसमें जितनी भी चीज़ें रहेंगी ये 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। इसके फरवानिया हवाली में पहले भी हॉस्पिटल वगैरह बने हुए हैं इससे रिलेटेड, और अब जो है एक्सरे वगैरह ये सारी चीज़ों का जो है चेकअप रहेगा। और जल्द से जल्द जो है जितने भी वहाँ पे काम करने वाले वर्कर रहेंगे किसी भी कंट्री के, तो उनकी हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कुवैत के अंदर भी अब। और ये जो है नया कानून बना है, इसको 2021 में जो है लागू कर दिया जाएगा। जितने भी लोग नए लोग एंट्री करेंगे तो उन पे 130 केडी नए जो है वो उनकी जेब से जाने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, इसके अंदर एक्सरे वगैरह किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी है, कुछ चीज़ें कुछ सुविधाएं आपको फ्री में दी जाएंगी, कुछ का जो है आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें कि आपके काम जो है जल्द से जल्द वहाँ पे किए जाएंगे। और किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आती है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको किसी भी तरीके से दौड़ने की या कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें उस चीज़ के अंदर रहेंगी और जल्द से जल्द आपके काम किए जाएंगे। और ये कोई भी बंदा कुवैत के अंदर अगर एंट्री करेगा तो उसको ये सारी चीज़ें देनी होंगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें। अभी जो नई कानून है 2021 से शुरू होने वाला है, जितने भी नए वीज़ा लोग लेके जाएंगे तो उनको अब 130 केडी भी देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको हवाले से आ रही है। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जजीरा एयरवेज कुवैत एयरवेज से जो बात की है एयरपोर्ट के हेड ने, और उन्होंने बात करने के बाद में बताया है कि जितने भी लोग हैं वो ही 2 फ्लाइट के ज़रिए जो लोगों को बुलाया जाएगा और जितनी भी कंट्रियां बंद हैं उन्हीं कंट्रियों से उनको बुलाया जाएगा। सबसे पहले जी बात करते हैं, जो एक समझौता हुआ है इथोपिया के साथ में, और जो है सबसे पहले इथोपिया से लोग लाए जाएंगे जो डोमेस्टिक वर्कर हैं। बाकी अदर कंट्रियों से भी 1 वीक के अंदर इंशाल्लाह फाइनली मालूम पड़ जाएगा कब से लाना शुरू किया जाएगा या कब से नहीं लाना शुरू किया जाएगा। वो सारी डिटेल्स के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। जैसे ही कोई ना कोई नया अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। जो लोग कहीं पे भी काम करते हैं, किसी भी दुकान मकान पे या कहीं पे भी काम करते हैं, तो वो सबसे पहले दुकान का जो चेक है वो कर लेंगे और उनके पास में लाइसेंस है या नहीं है। अगर उनके पास में कोई भी लाइसेंस नहीं है दुकान चलाने का तो आप उस जगह पे काम ना करें, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो है वो दुकानों को बंद किया जाएगा। और कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इस तरह का मुहिम चलाया जाएगा, जितने भी दुकान हैं उनको चेक किया जाएगा और जो लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं उनको अंदर बंद किया जाएगा और उनके देश उनको डिपोर्ट किया जाएगा। जिनके पास में लाइसेंस नहीं है उनकी दुकानों को भी बंद किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो ये आ रही है, जितने भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यानी कि गवर्नमेंट की ज़मीन पर जो भी लोगों ने दुकान मकान या किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ बना रखी है और वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो अभी जो है एक कुवैत के अंदर मुहिम चलने वाली है जिसके अंदर सभी की दुकानें जो हटाई जाएंगी और जो लोग इलीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं, जो अपने कब्ज़ा करके रह रहे हैं, तो उनके मकान वगैरह भी तोड़े जाएंगे। वो चाहे किसी भी देश के हों या वहीं के रहने वाले हों, कुवैत के नागरिक हों, जो चाहे वो लोग वहाँ पे काम करते हों, कोई भी काम करते हों, तो उससे कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। सभी को जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप भी कहीं पे काम करते हैं तो आप भी देख लीजिएगा कि आपके सामने तो ये परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये आज की बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इसी तरीके से कामकाज करते हैं जो कि इलीगल तरीके से रहते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है अभी भी 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, 1.5 लाख के करीब जो लोग हैं कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से काम करते हैं और उनके पास में ये मौका है अगले महीने में जो दिसंबर का महीना आएगा, अगर वो आना चाहें अपने देश तो आ सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे कंटिन्यू अपना काम कर सकते हैं। अपना वीज़ा रिन्यूअल कराने के बाद में जो भी उन पे फ़ाइन रहेगा
या जिस तरीके का जो भी जुर्माना रहेगा वो पे करने के बाद में अपना वहाँ पे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए क्योंकि काफ़ी सारे लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी आ रही है दुकान के हवाले से। काफ़ी सारे लोग जो है दुकान पे जो काम करते हैं वो मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लोग दुकान पे काम करते हैं जो मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके का कोई भी माइंड में आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।